कल के मार्केट क्लोजिंग पर इंडियन स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया था और अगर आप लोग कल के मार्केट क्लोजिंग पर सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था और स्पेशली अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 के वैल्यूएशन में 300 पॉइंट्स तक का डाउनफॉल देखा गया था। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों ने अमेरिकन मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तब यहाँ पर अमेरिकन मार्केट के बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दे रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी न्यूज हैं जो मार्केट के क्लोज होने के बाद आई थी और इसीलिए अमेरिका के मार्केट में भी डाउनफॉल दिखाई दिया तो मार्केट क्लोज होने के बाद में। लेकिन आखिर यूएस का मार्केट अचानक से इतना क्रैश क्यों हुआ और इसके पीछे का रीजन क्या है, और तो और यूएस के मार्केट क्रैश होने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यूएसए के मार्केट क्रैश के पीछे के 3 इंपॉर्टेंट रीजन है और सबसे पहले जानते हैं कि वो रीजन कौन से हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि फिच रेटिंग ने यूएस मार्केट के क्रेडिट वर्दीनेस की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। फिच रेटिंग एक ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमी पर रिसर्च करती है और रिपोर्ट पब्लिश करती है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी। तो यूएसए की इकोनॉमी पर रिसर्च करने के बाद फिच रेटिंग ने रिपोर्ट निकाली है कि आने वाले टाइम पीरियड में फिच रेटिंग की जो क्रेडिट वर्दीनेस है ये और ज्यादा कम होने वाली है। पहले यूएसए की क्रेडिट रेटिंग थी AAA, लेकिन इस क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करके फिच रेटिंग ने AA+ में कन्वर्ट कर दिया है। फिच रेटिंग की रिपोर्ट के एनालिसिस का कहना है कि यूएसए की गवर्नमेंट का डेट बढ़ते ही जा रहा है और यूएसए की गवर्नमेंट का जो डेट बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए बार बार यूएसए की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जा रहे हैं और अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से बढ़ते गए तो यूएसए की इकोनॉमी को कोलैप्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है यूएसए की गवर्नमेंट का बढ़ता हुआ डेफिसिट। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में डेफिसिट बढ़ता है तो उस कंट्री के लिए बहुत ही डेंजर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। और वहीं पर अगर यूएसए की इकोनॉमी की बात की जाए तो 2022 में यूएसए की इकोनॉमी के डेफिसिट का रेट था 3.7% ऑफ टोटल जीडीपी। लेकिन अगर आप 2023 के डेटा को देखेंगे तो ये डेटा जो है वो इंक्रीज हो चुका है। 2023 में यूएस इकोनॉमी का डेफिसिट बढ़कर 6.3% पहुंच चुका है टोटल जीडीपी का। मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुई है और इतनी ज्यादा ग्रोथ होने का मतलब है कि यूएसए की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव साइन है और इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे अगर आप यूएस मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यूएस की गवर्नमेंट का जो फेडरल अर्निंग है, जो फेडरल रेवेन्यूज हैं वो कम होते जा रहे हैं और यूएस मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट को बार बार बढ़ाया जा रहा है और इंटरेस्ट रेट को बार बार बढ़ाए जाने की वजह से गवर्नमेंट का यूएस इकोनॉमी पर स्पेंडिंग का जो बजट है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। इसकी वजह से मार्केट में लोन की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते जा रही है और इसी चीज का इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पर पड़ा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमी में रिसेशन का। अगर आप यूएस की इकोनॉमी को देखेंगे तो यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और वहीं पर बहुत सारी चीजों की कमी होने की वजह से डेफिसिट का लेवल भी इंक्रीज होते जा रहा है। और तो और बहुत सारे रिसर्च फर्म का कहना है कि अगर यूएसए की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस ऐसी ही रही तो आने वाले 4th क्वार्टर में या उसके बाद आने वाले 1st क्वार्टर में इस चीज का इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर यूएसए की इकोनॉमी ऐसा परफॉर्म करती है, नेगेटिव परफॉर्मेंस होती है, तो इस चीज का इंपैक्ट अराउंड द ग्लोब बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि यूएस के मार्केट क्रैश करने के पीछे के 3 इंपॉर्टेंट रीजन कौन से हैं। लेकिन चलिए अब हम जानते हैं कि यूएस के मार्केट क्रैश की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर इस चीज का कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं। अगर मार्केट के रिसर्च की बात की जाए तो मार्केट के बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। इनका कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होने वाली है, इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। लेकिन अगर यूएस का मार्केट कोलैप्स करता है, मार्केट में क्रैश बहुत तेजी से आता है, तब इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा और इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जहां पर काफी हद तक इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी फिलहाल में तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।